तगड़े तगड़े लीडरों को निगेटिव होके खत्म होते मैंने देखा है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काउंसलिंग मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो बताऊं क्या होता है, रूबी स्टार एंड एबव लीडर्स है ना, उनका तो ज्यादातर टाइम काउंसलिंग मीटिंग में ही जाना चाहिए। खास करके डायमंड, आपकी टाइमिंग काउंसलिंग मीटिंग में ज्यादा जाना चाहिए। टोपाजों को सबसे ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा डेंजर जोन पता है क्या है? एमरल्ड, टोपाज, रूबी स्टार और सफायर। क्योंकि इस लेवल पे ना हमारे पास कुछ होता है और ना कम होता है। सबसे ज्यादा डेंजर जोन होता है। जितने आड़े टेढ़ी हरकत जो करते हैं ना, वो यही चारों स्टेज करता है। एमरल्ड, टोपाज, रूबी स्टार और कंपनी छोड़ दूंगा। कौन कहता है? गलत बोल रहा हूं क्या? मैं सर काम नहीं करूंगा, कौन बोलता है? प्रोडक्ट सर डीले आता है बार बार, कौन बोलता है? तो सारे ड्रामेबाजी इसी लेवल पे है। तो खास करके मेरे प्रिय डायमंडो और स्टार सफायर, इन चारों का काउंसलिंग करते रहना वन बाय वन। सबसे डेंजर जोन में है, क्योंकि इनको लगता है कि दिमाग बहुत आगे आया है, लेकिन दिमाग एक्चुअल आता नहीं है। उस समय बच्चे होते हैं ये 4 रैंक, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट आती नहीं है और इतना छोटा भी नहीं होता कि कोई दबा दे। भाई 3.5 लाख का चेक आया, दुबई घूम के आए हैं, कोई दबा कैसे सकता है? हाँ या ना? 2.5 लाख का चेक आया है, कोई कैसे दबा सकता है? 1.5 लाख का चेक आया है, कोई कैसे दबा सकता है? यस या नो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 रैंक, एमरल्ड, टोपाज, रूबी स्टार और सारे ड्रामेबाजी यहीं तक। उसके बाद तो समझदार हो जाते हैं, फिर वो लोग ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा चीज नहीं बोलते हैं। लेकिन ये 4 रैंक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए वन बाय वन काउंसलिंग मीटिंग आप लोग जरूर किया कीजिए। आप कभी जैसे किसी जगह पे 100 सेमिनार करने जाते हैं लीडर्स, तो आपको अगर पता चलता है कि उस टीम में कोई एक बंदा है जो अच्छा काम करता था और अभी नहीं परफॉर्म कर रहा है, अगर जरूरत पड़े आप उसके घर जाइए, पूछिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं। हो सकता है कि जो करंट अपलाइन हो उसके साथ उसका कुछ अनबन हो गया, उसकी वजह से वो काम छोड़ दिया, हो सकता है ना। तो आप बीच में उसको मोटिवेट करके, उत्साह देके, काउंसलिंग करके उसको अपने साथ काम करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है? हो सकता है कि किसी के दिमाग में ऐसा भी होता है कि यार मैं अपलाइन के पास गया था, अपलाइन ने मुझे पानी क्यों नहीं पीने के लिए दिया। ऐसे भी कंप्लेन आती है, सर मैं गया था एक अपलाइन के यहाँ, उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा, सर मैं अब उसके लिए काम करूंगा। तो अपने हाथ से ही पानी पिला दो यार, ऐसे लोगों को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये तब हो पाएगा जब काउंसलिंग मीटिंग हम लगातार करते रहेंगे। और हमेशा काउंसलिंग मीटिंग अकेले में करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आपका जैसे कोई लीडर है, सपोज ये दीपक जी हैं, पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, अभी ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो ही नीड काउंसलिंग। इसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं, काउंसलिंग की जरूरत है। इसको बैठाइए अपने साथ, पूछिए बंदा क्यों नहीं काम कर पा रहा है, क्यों परफॉर्मेंस डाउन हुई है, क्या पता इसके दिल में कुछ अलग अलग चल रहा हो। इनकी काउंसलिंग करो, क्या पता चक्कर कहीं और चल रहा हो। ये फैक्चुअल बात मैं आपको बता रहा हूं, ये हल्के में मत लेना। नेटवर्क सहेजने में ना छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए काउंसलिंग मीटिंग वन बाय वन एक हैबिट बनाइए, अपने नेटवर्क में हमेशा देखते रहिए। इसी को बोलते हैं मॉनिटरिंग करना। हमेशा देखते रहिए कि किस बंदे में कहां क्या फॉल्ट आने वाला है या आया हुआ है। तुरंत उसको बुलाइए, चाय कॉफी पीजिए उसके साथ, और प्यार से काउंसलिंग करना है। कैसे करना है? अगर आपको किसी चीज को लेके अगर उसको समझाना भी है तो डांटो मत, डांटो मत, प्यार से सैंडविच अप्रोच के साथ समझाइए। कैसे समझाना है? सपोज दैट ये दुर्गे जी हमेशा लेट आते हैं हमारे वेन्यू में, और हमें इनको समझाना है, तो झाड़ो मत, क्या यार फालतू डेली लेट आते हो। पहले इनकी थोड़ी सी खासियत बताओ। दुर्गे जी आप बहुत अच्छे लीडर हैं और इतने कम समय में आपने ग्रोथ किया है सर, मजा आ गया। आपकी ग्रोथ और तरक्की से मैं बड़ा खुश हूँ। इन एक चीजें सर मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि जब भी वेन्यू होती है सर आप लेट से आते हो। कोई घर में प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना सर, लेट से मत आइए। अब मान के चलिए आप आए हैं, आपकी टीम देखेगी, लोग देखेंगे, उनकी भी आदत बिगड़ेगी। बिजनेस सर किसका डिस्टर्ब हो? आप ही का होगा ना। लेट से आने वाला सर चीजें बंद करो। ये एक्सक्यूज देगा, उस एक्सक्यूज का जवाब दीजिए। तो डांटना भी है तो कैसे डांटना है? प्यार से विथ लॉजिक। आप क्यों डांट रहे हो उसका लॉजिक देते हुए डांटना है। समझ में आ रहा है?
कई लोग आपकी टीम में निगेटिव होकर बैठते हैं, डिटेल काउंसलिंग करो, 1-1 घंटा 2-2 घंटा लगता है काउंसलिंग में। नेटवर्क में ना कुछ दिन बाद जब आप और बड़े हो जाएंगे तो ये जो रैंक है, डेंजर रैंक में इसी को बोलता हूं, एमरल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, और ये राजनीति भी करेगी। होता है सर, नहीं होता क्या? राजनीति भी होता है इसमें, लोग घुसेंगे राजनीति में। रोकना किसको है? आप लोगों को, काउंसलिंग कर करके। इधर वाले ज्यादा ध्यान देना, हमें नहीं पता है क्या? जो गति तोर है सो गति मोर। जो आप अभी खैराती पुए पकाते हो, हम भी कभी सोच सोच के, फिर अब हंसी आती है उन चीजों को लेके, लेकिन उस समय तो बड़ा अलग आक्रोश होता था। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग काउंसलिंग सेशन हमेशा रखें पूरे नेटवर्क के अंदर। कोई भी लीडर, कभी आपके गोल्ड वगैरह भी अच्छे परफॉर्मर होते हैं, छोटी छोटी चीजों से नाराज हो जाते हैं, आप काउंसलिंग सेशन रखिए, टाइम दीजिए। इन चीजों पे कोई टाइम नहीं दे रहा है, इसकी वजह से अच्छी अच्छी बेल्ट ना मर रही है, अच्छे अच्छे लीडर तैयार होने से पहले खत्म हो जा रहे हैं। कई बार किसी सड़े से लीडर के डाउन में तगड़ा बंदा आ जाता है, हम लोग क्या करते हैं, यार उसके वीक में वो काम करेगा तो ये कमाएगा, उसको छोड़ देते हैं। मत छोड़ो, खींचो यार, क्या पता वो सड़े हुए की किस्मत से आपका काम हो रहा हो, है या ना? हमें क्या चाहिए? ज्यादा नंबर ऑफ लोग चाहिए ना, तो काउंसलिंग करते रहना चाहिए। करेंगे, इसकी कोई टाइम डेट नहीं है, कितना टाइम करना चाहिए कुछ भी नहीं है, तब तक करो जब तक वो पॉजिटिव ना हो जाए। और आपसे ना हो तो अपलाइन से काउंसलिंग कराओ, लेकिन छोड़ना। टीम में एक भी निगेटिव का कीड़ा नहीं होना चाहिए, ये ट्रैक करते रहो। अगर आप लीडर हो, ये ट्रैक करना आपकी जिम्मेवारी है। नहीं तो पता चला कि आप मीटिंग और कर रहे हैं, दूसरा निगेटिव होके चल दिया कहीं और दूसरी टीम में। ऐसे भी होता है, नहीं होता है? हमें पता भी नहीं चला, नीचे से खिसक गया, पता नहीं चला, इसलिए क्योंकि हमारा ध्यान कभी काउंसलिंग पर रहा ही नहीं। आपको कहीं से सूचना मिलती है कि मेरा एक बहुत अच्छा गोल्ड लेवल का लीडर है जो परफॉर्मेंस अच्छा देता था, आजकल बड़ा नाराज चल रहा है, इमीडिएटली उसके घर जाके मिलिए, काउंसलिंग कीजिए। कई बार देखिए गलतियां हमसे भी हो जाती है, नहीं होती है क्या? हो सकती है ना। अपना बड़ा भाई छोटा भाई समझिए, इस चीज को मैनेज के साथ मिल के काम करते हैं। अरे कौन किसका लेके आया था और कौन किसका लेके चला जाएगा, हाँ या ना? तो 2 वक्त अगर हम अपनी गलतियों पे सॉरी बोल भी देते हैं तो इसमें हमारा क्या जाता है? कोई नुकसान है क्या? नुकसान है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका काउंसलिंग मीटिंग। कोई प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं पहनता है, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। कोई टीम से उल्टी पुल्टी बातें करता है, उसकी काउंसलिंग करो। और अगर आप नहीं कर सकते हो, थर्ड पार्टी मतलब थर्ड अपलाइन किसी से काउंसलिंग कराया कीजिए। हम लोग जब नीचे लेवल पे थे, आप लोगों के लेवल पे थे, ओपाज थे, एमरल्ड थे, रूबी स्टार थे, हमारे जब भी सीनियर आते थे, नेपाल सर कभी आ गए बनारस में, पूरी सर आ जाते थे, तो हम क्या करते थे कि ऐसे लोगों को चुन के रखते थे जो कीड़े थे। और जब सेशन खत्म हो जाता ना तो सारा पहले जाते बोलते सर इस बंदे को थोड़ा सा बुला रहा हूँ, इसके अंदर ये प्रॉब्लम नोट करवा देते थे और उसके बाद अपलाइन से काउंसलिंग करवाते थे। इसके बहुत फायदे हमें मिले। इसके फायदे ये मिले कि जिन बंदों को हम बहुत बेकार समझते थे वो बंदे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए उस काउंसलिंग के दम पे। समझ में आ रहा है? काउंसलिंग में आपको अच्छा मोटिवेशन भी करना चाहिए, तो लॉजिकली बोलो कम सुनो ज्यादा। जितना सुनोगे ना आप उसके अनुसार उतना ज्यादा जवाब दे पाओगे। क्लियर है? किसी की भी काउंसलिंग करने बैठते हो तो अनसेटिस्फाइड होके मत उठने देना, तब तक बताते रहो, तब तक समझाते रहो जब तक कि सामने वाला सेटिस्फाइड ना हो जाए। क्लियर है? क्लियर है? काउंसलिंग सेशन चलेगा आज के बाद पक्का। कोई टीम नाराज होगी छोड़ोगे तो नहीं? मत छोड़ना। आपने किसी को फोन किया, 4 बार फोन नहीं उठाना, समझ जाना बंदा कहीं दिमाग लगा रहा है, डेंजर जोन में है। तुरंत पहुंच जाओ गाड़ी लेके, बाइक लेके उसके घर पे। मत सोचना कि भाई मैं जगवार वाला हूं या मैं ऑडी वाला हूं, मैं क्यों फालतू बात करूं। नहीं, जाओ यार, उसकी प्रॉब्लम है, हक उसका अधिकार है काउंसलिंग लेना, पता है आप। और अगर आपके अंदर कोई निगेटिविटी आए, आप कभी एक अकेलापन फील करें और आपको ऐसा कभी लगे कि मेरा धंधा नहीं हो सकता, इमीडिएटली अपलाइन से मिलकर अपनी काउंसलिंग करो। समझ में आ रहा है? इमीडिएटली मिलो, क्योंकि कहीं ना कहीं से निगेटिविटी के कीड़े ने
काट लिया है, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। निगेटिविटी का कीड़ा जब काट लेता है ना, तो आदमी फिर हर चीज को निगेटिव ही देखने लगता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम एक बार निगेटिव तरीके से सोचना शुरू कर देते तो हर चीज घुमा फिरा के निगेटिव ही आने लगती है। इसको बोलते पावर ऑफ अट्रैक्शन। उल्टी चीजों की उल्टी अट्रैक्शन होती है और सीधी चीजों की सीधी अट्रैक्शन होती है। तो काउंसलिंग सेशन आप लोग अपना भी काउंसलिंग कराया कीजिए यार। जब भी आप कभी बिजनेस में कंफ्यूज होते हैं, आपको डर लगने लगता है करियर को लेके, तो ऐसे टाइम पे अपलाइन से मिलकर अपनी काउंसलिंग अच्छे से कीजिए। अपना जो भी दुखड़ा है अपलाइन के पास रोना चाहिए, और एज ए अपलाइन आपको सुनना चाहिए।